लंबी छुट्टियों के बाद लगभग 1 महीने तक मुझे आप लोगों से दूरी बना के रखना पड़ा। इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि मुझे इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाकर कुछ कार्य को करना था। यानी कि वहाँ पे कुछ प्रैक्टिस चल रही थी, जिसके तहत जो है मैं आप लोगों से रूबरू नहीं हो पा रहा था। अच्छा, रूबरू होने का सिर्फ़ एक ही वजह था कि जहाँ मैं था, वहाँ पे 3 चीज़ों का अभाव था। 3 चीज़ों में जैसे ट्राइपॉड हुआ, दूसरा हुआ व्हाइट बोर्ड हुआ, तीसरा जो है एक सही समय नहीं मिलने की वजह से आप लोगों से इतनी दूरियां हो गई। अच्छा तो मुझे नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करूं, ये मजबूरियां थी, इसको मैं किसी तरह से खींच कर ले गया। चलिए आइए, इन सब बातों में उलझने से बेहतर है कि आज मैं आप लोगों के समक्ष असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी के लिए जो स्पेशली पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का होता है, मैं इन दोनों पोर्शनों को लेकर चलूँगा। सबसे पहले आज जो है स्टार्ट जो कर रहा हूँ, वो पॉलिटिकल साइंस से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें जो है आज पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएँ होती हैं, वो हर बार पूछता ही है। हर बार पूछने का मतलब ये है कि कोई ऐसी परिभाषा नहीं है जो वो पूछा नहीं जा चुका है। यानी कि मैं आप लोगों को जो दूँगा, वो टोटल जो है रिपीटेड रहेगा। ये हर बार आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो वन लाइनर ये आप लोगों को दे रहा हूँ, ये परिभाषाएँ, इन्हें निश्चित रूप से आत्मसात कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है प्रश्न निश्चित रूप से बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि पहली परिभाषा कौन-सी है जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो सबसे पहली परिभाषा जो है आपको बार-बार सुनने को मिलती है, ये लीकॉक की है। इसके अंतर्गत वो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान केवल और केवल सरकार का अध्ययन करती है। यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के अध्ययन की जब बात की जाएगी, तो वो जो है लीकॉक की बात आएगी। यानी लीकॉक महोदय जो हैं, सरकार के अध्ययन की बात करते हैं। ये रहा है आप लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट, और ये सबसे इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे, हर इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है ऐसी परिभाषा है जो बार-बार पूछी जाती है कि राजनीति विज्ञान में सरकार का अध्ययन जो होता है, ये इसकी चर्चा किसने की है अपनी परिभाषाओं में। तो आप लोग लीकॉक को बेहिचक टिक लगाइएगा, क्योंकि राजनीति विज्ञान में जहाँ सरकार की बात आएगी, वहाँ लीकॉक उपस्थित रहेंगे। ये रहा। दूसरी परिभाषा को देखें हम लोग, तो दूसरी परिभाषा में ये दिया हुआ है कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ और अंत होता है, वो राज्य से होता है। ये परिभाषा किसकी है? तो आँख मूंद के ये मैं एक बात बता दूं, ये परिभाषा वो कौन सी प्रतियोगी परीक्षा है जो टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या डिग्री कॉलेज के लेक्चरर, इनमें जो है पॉलिटिकल साइंस का जो चल बनता है, इसमें जो है आप जान लीजिए निश्चित रूप से गार्नर की ये परिभाषा बार बार पूछी जाती है। यानी राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत। मैं ये भी जानता हूँ कि आप लोगों को ये जो परिभाषा है गार्नर की, राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है, ये हर एक बच्चे को ये पता होगा जो थोड़ा बहुत भी राजनीति के बारे में जानता होगा, यानी राजनीति का अध्ययन करता होगा। उसे निश्चित रूप से ये पता होगा कि राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभ और अंत है, ये राज्य से होता है। ये किसने कहा है? तो ये आपका गार्नर महोदय ने। यानी गार्नर महोदय के माध्यम से जो है आप जानिए कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत। जब मैं राज्य के बारे में पढ़ाऊंगा, तो आप लोगों को एक-एक चीज बताऊंगा कि ये जो प्रारंभ और अंत राज्य से है, इसका आशय क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी वास्तव में परिभाषा जो दी गई है, इसका मायने क्या है। मैं एक-एक चीज आप लोगों को व्याख्या के रूप में बताऊंगा, लेकिन अभी वन लाइनर ये दे रहा हूं, इसे जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, ये तीसरा जो है राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है। ये राजनीति विज्ञान राज्य का विज्ञान है, जेम्स महोदय कहे हैं। जेम्स महोदय के बारे में जब हम बात करेंगे तो बताएंगे कि ये जो है राज्य को सर्वो-सर्वा मानते हैं, और राज्य के बारे में जो राजनीति विज्ञान है, ये राज्य के बारे में एक विज्ञान के रूप में देखते हैं, और वो है जेम्स महोदय। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राजनीति विज्ञान का के अंतर्गत जो है
ये इसके अंतर्गत राज्य और सरकार, जब दोनों की बात की जाएगी, राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन किया जाता है, तो आप इसे जो है बेहिचक गिलक्राइस्ट को आप मारिएगा। जहां पे राजनीति विज्ञान का अध्ययन की बात की जाए और राज्य और सरकार दोनों को शामिल करे, वहां गिलक्राइस्ट आएंगे। इस परिभाषा को आप लोग याद रखिएगा। यानी गिलक्राइस्ट जो है राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन कराते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत में। आप लोग इसे याद रखिएगा। ये बहुत ही अच्छी परिभाषा है। इसे बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा गिलक्राइस्ट के अपनी थीम क्या है, विचारधारा क्या है और ये वास्तव में इनके थॉट क्या है, वो मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। नेक्स्ट चलते हैं। एक आज जो है पूरी तरह से परीक्षा उपयोगी ये पॉइंट दे रहा हूं, टोटल यह परीक्षा के दृष्टिकोण से कि जब परीक्षा में पेपर जब आपको आएंगे उसके अंतर्गत जो है ये इनमें से कम 4 से 5 प्रश्न आप लोगों को निश्चित रूप से मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है ना वास्तव में ये बनते ही हैं। तो इसलिए इस कॉन्फिडेंस से मैं बोल रहा हूं कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा इस बोर्ड से। तो ये देखिए नेक्स्ट परिभाषा, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य के अतीत पे जाइए यानी पास्ट पे, वर्तमान पे जाइए और जब भविष्य पे जाएंगे, जब वर्तमान, अतीत, वर्तमान और भविष्य की बात करेंगे और साथ ही साथ उसके अंतर्गत संगठनों की, राजनीतिक संगठनों की और राजनीतिक सिद्धांत की जब यहाँ पे अध्ययन किया जाए तो आप निश्चित जानिए कि इसका अध्ययन आपको ये गेटल महोदय करते हैं। यानी कि जहाँ पे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर और साथ ही साथ राजनीतिक संगठन जो हो और राजनीतिक सिद्धांत के जब अध्ययन की बात की जाए तो ये गेटल महोदय जो है इसको बताते हैं। यानी गेटल महोदय की परिभाषा में जब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात हो, राजनीतिक संगठनों की बात हो और सिद्धांतों की बात की जाए तो आप गेटल का सीधे सीधे टिक लगाइएगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इजीली इसको मैं याद करवा रहा हूँ आप लोगों को। इससे बेहतर तरीके से कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, चीज़ों को पकड़ना है कि इनकी परिभाषा में वो कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको अगर हम पकड़ लें तो चाहे जितनी बार भी परिभाषा को पूछी जाए आप लोग उसको सही टिक लगाएंगे। तो ये है आपका अतीत, वर्तमान और भविष्य, साथ साथ में राजनीतिक सिद्धांत को और राजनीतिक संगठनों की बात जहां पे सम्मिलित हो वहां पे जो है गेटल महोदय आपको टिक लगाना होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और शासन, जब राज्य और शासन दोनों का जो है दो को विज्ञान के रूप में देखा जाए, राज्य और शासन दोनों को विज्ञान की बात की जाए तो आप इसे जो है आशीर्वादम को बताएंगे। यानी इसका जो है आशीर्वादम महोदय ने किया है व्याख्या कि राज्य और शासन इन दोनों को विज्ञान के रूप में देखता है वो आशीर्वादम जो है। ये आशीर्वादम आधुनिक जो है पुस्तक भी आशीर्वादम की है, इनकी बुक को पढ़िए, अच्छी बुक है, अच्छा लिखे हैं। तो आशीर्वादम जो है इसको जो है इसको कहते हैं राज्य और शासन को विज्ञान के रूप में देखते हैं। तो ये रहा। नेक्स्ट चलते हैं कि राजनीति विज्ञान, आप ये भी जान लीजिए इस परिभाषा के अंतर्गत जो इस परिभाषा में दिया गया है, टीजीटी का जो भी लड़का एग्जाम देता होगा उसे मालूम है सोशल साइंस के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान की जो बात की जाए, पॉलिटिकल साइंस के जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ रहा है। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका एक कोरिलेशन है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस आता है, तो इसी पॉलिटिकल साइंस को मैं बताना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है। यानी पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का वह भाग है जिसको आप लोग देने जाएंगे, जिसका टीजीटी के अंतर्गत एग्जाम देते हैं। यानी कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह भाग है, इसे याद रखिएगा आप लोग। इसके माध्यम से आप लोग इसको पकड़ेंगे जिसमें राज्य के आधारभूत तत्वों का और शासन के सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि राज्य के आधारभूत तत्वों की बात हो और उसके शासन के सिद्धांतों की बात की जाए तो जेने महोदय यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान को सामाजिक विज्ञान का एक भाग बताते हैं और इस भाग के अंतर्गत वो कहते हैं कि ये जो है राज्य के आधारभूत तत्व
यानी कि आधारभूत जो तत्व हैं राजनीति विज्ञान के, राज्य के जो आधारभूत तत्व हैं। अब जब हम स्टेट के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि राज्य का निर्माण किसके किसके अंतर्गत, किसको किसको मिलाकर होता है। 4 तत्वों के मिलने से, यानी कि 4 इसके अंतर्गत होते हैं राज्य के अंतर्गत, और वह जो है उसका राज्य का निर्माण करते हैं। अब इसको जो है अभी मैं बताना नहीं चाहता, उस समय बताऊंगा तो अच्छे से आप लोग याद करेंगे। जो राज्य के अंतर्गत जो 4 तत्व हैं, 4 प्रकार हैं, उन चारों प्रकारों की व्याख्या की जाएगी। उसमें एक विशेष चीज बताएंगे कि वास्तव में राज्य किसके अनुपस्थिति में राज्य राज्य नहीं होता, राष्ट्र बन जाता है, वो सब हम व्याख्या करेंगे। लेकिन अभी जो है फिलहाल वन लाइनर को आप लोग ध्यान से देखिए कि राजनीति विज्ञान जो है सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसके अंतर्गत राज्य के जो आधारभूत ये तत्व हैं, इन तत्वों का और शासन के जो सिद्धांत है, यानी शासन की जो थियरी है, इसके अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। और ये महोदय पॉल जेने जो बताते हैं, पॉल जेने जो हैं इसे बताते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट परिभाषा को देखते हैं कि राजनीति विज्ञान ऐसे मौलिक सिद्धांतों, यानी कि जो मौलिक सिद्धांत है राजनीति विज्ञान में, ऐसे मौलिक सिद्धांतों को एक व्यवस्थित, जिसको जहाँ पे व्यवस्थित क्रम में जो व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है, और जिसके अनुसार संपूर्ण राज्यों का और राज्यों का संगठन तथा प्रभुसत्ता का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस परिभाषा में आपको क्या समझना है कि ये मौलिक सिद्धांत की बात की जाए राजनीति विज्ञान में, ऐसे मौलिक सिद्धांत, आप मौलिक सिद्धांतों की जब बात करेंगे तो संप्रभुता उसमें समाहित है, उसे हम बताएंगे। और इसको पहले जानिए कि मौलिक सिद्धांतों को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है जिसके अंतर्गत या जिसके अनुसार संपूर्ण राज्यों का संगठन, संपूर्ण राज्यों के जो संगठन होता है तथा संप्रभुता का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे संपूर्ण राज्यों का संगठन की बात हो और संप्रभुता का प्रयोग हो, वहाँ पे आप जो है सीधे सीधे जकारिया महोदय को मारिएगा। यानी जकारिया के अंतर्गत आप राजनीति विज्ञान के संपूर्ण राज्यों का जो संगठन होगा और साथ ही साथ संप्रभुता की बात की जाए तो आप जो है जकारिया को यहाँ पे टिक करिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट परिभाषा, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से। सरकार को एक साधन बताता है। सरकार को जब एक साधन की बात करें तो इसे आप दिमाग की बात करिएगा। दिमाग महोदय जो हैं, जो सरकार है, इसको कहते हैं कि ये राज्य का एक साधन है। राज्य तथा सरकार साधन, सरकार को साधन बोलते हैं। यानी इसके अंतर्गत भी राज्य और जो सरकार है, इन दोनों की बात की जाती है। यह दिमाग महोदय करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को आराम से समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ इस परिभाषा का मुख्य बिंदु क्या है, उस मुख्य बिंदु के माध्यम से जो इसके वाकई में इस परिभाषा को देने वाले हैं उनको को रिलेट करने का मैं प्रयत्न कर रहा हूं। तो ये जो है राजनीति विज्ञान का संबंध जो है सीधे सीधे राज्य और उसके साधन सरकार से है, और ये दिमाग महोदय हैं। तो ये यहाँ तक आपको इसकी परिभाषा जो है बेहतर रूप से आप समझ गए होंगे। अब आइए एक नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं कि राजनीति विज्ञान में यह अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। सिंपल सी बात है, राजनीति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है कि शक्ति और सत्ता का जो स्वरूप है वो कैसे निर्धारित होता है। शक्ति और सत्ता के स्वरूप का निर्धारण कैसे किया जाता है एक बात, और साथ ही साथ उसका संपादन किसके साथ किया जाता है, यानी किसके साथ मिलकर किया जाता है। तो वहां पे जो है इस बात को लासबेल को जोड़ेंगे। यानी कि समझिएगा, जहां पे शक्ति और सत्ता ये दो चीज हो, इनका जो है संपादन किसके साथ मिलकर किया जाता है, मतलब शक्ति और सत्ता को किसके साथ मिलाकर किया जाता है, इसी को जानना है। ये जो है लासबेल महोदय हैं। यानी लासबेल महोदय के बता दें कि जैसे आपका बेल होता है, बेल की शरबत आप लोग पीते होंगे, तो जो बेल का शरबत है ना, इस बेल के शरबत में बेल में लाशा होता है, लाशा चिपकने वाला। ये समझ लीजिए चिपकने की बात हो रही है। लासबेल, लासबेल जो है ये यानी कि ये चिपकने की बात है। लाशा जो है चिपकता है, बेल का जो लाशा होता है वो चिपकता है। अब वो जो है यहाँ मिलकर की बात की जा रही है। यानी शक्ति और सत्ता का स्वरूप
कैसे निर्धारित होता है, उसका संपादन किसके साथ मिलकर, यानी कि मिलने की बात, यानी लासा से चिपकने की बात किया जा रहा है। इसको जो है जब को रिलेट कर देंगे तो आप जो है इस लास्ट वेल को कभी नहीं भूलेंगे। शक्ति और सत्ता का मिलने की बात की करेगा तो लास्ट वेल रहेगा। ये है इंपॉर्टेंट पहलू। आइए नेक्स्ट चलते हैं। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य से है, जो यह समझाने का प्रयत्न करता है या प्रयास करता है कि राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। पहली बात, राज्य के आधारभूत तत्व क्या हैं। दूसरा, उनका आवश्यक रूप क्या है। पहला आधारभूत तत्व की बात करेगा, दूसरा आवश्यक रूप की बात करेगा, आवश्यक रूप की बात करेगा। तीसरा जो है अभिव्यक्ति किन रूपों में होती है, इसकी अभिव्यक्ति की बात किया जाएगा। और चौथा इसमें उसका विकास कैसे हुआ, यानी कि इसमें 4 चीज़ों को बता रहा है। पहला यह है कि आधारभूत तत्व, दूसरा है आवश्यक रूप, तीसरा है अभिव्यक्ति और चौथा है विकास। ये किस प्रकार होता है, इस तरह की परिभाषा अगर देखने को मिले तो आप ब्लंटसली को बताइएंगे। यानी कि ब्लंटसली जो है राज्य के अंतर्गत जो है आधारभूत तत्वों की बात करता है, उनके आवश्यक रूपों की बात करता है, अभिव्यक्ति की बात करता है, साथ साथ में विकास की बात करता है, और ये बताने का प्रयत्न करता है कि राज्य के अंतर्गत इनका किस प्रकार अध्ययन किया जाता है या इनका किस प्रकार संबंध होता है। यह है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो ब्लंटसली की ये परिभाषा है। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है और बार बार पूछते हैं। तो ये है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट राजनीति विज्ञान से संबंधित। कम से कम बताया मैं कि 4 से 5 प्रश्न इससे फंसेंगे, क्योंकि ये फंसते ही आते ही हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, डिग्री कॉलेज में लेक्चरर, टीजीटी और पीजीटी की जब भी पॉलिटिकल साइंस का पेपर देने जाइएगा, एक बार इसका जरूर से जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे निश्चित जानिए कि प्रश्न फंसता ही है। और ये भी मैं गारंटी ले रहा हूं कि जिस तरह से मैं आप लोगों को बता दिया हूं, को रिलेट कर दिया हूं राजनीतिक विचारक से उसकी परिभाषा को, उस तरह से आप लोगों को भूलने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित जानिए कि ये बहुत ही आसान हो गया आप लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।